हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल क्या होती है और इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है, खुद अपने हाथों से बनाई है मैंने ये पीरियोडिक टेबल। पूरा एक दिन लगा था इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें अलग अलग कलर भी कर रखे हैं, मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें 4 ब्लॉक होते हैं S, P, D, F। अब आप देख सकते हो जो इसकी लेफ़्ट साइड है, ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है ये S ब्लॉक है, और राइट साइड है जो आपकी, ये आपके P ब्लॉक एलिमेंट है, और जो आपके बीच में है ये आपके D ब्लॉक एलिमेंट हैं, और जो ये नीचे है ये आपके F ब्लॉक एलिमेंट हैं। 4 ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक में इन्हें डिवाइड किया हुआ है इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये आपका S ब्लॉक है। अब इसमें 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पीरियड होते हैं और 18 कॉलम होते हैं, फर्स्ट से लेके 18 तक। इसको काउंट कैसे करेंगे कि 18 कॉलम कैसे कैसे काउंट करना। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ आएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 18 कॉलम 7 रो, ठीक है। अब जो 2 कॉलम्स हैं आपके ये वाले, ये आपके एस ब्लॉक में आते हैं, और 6 कॉलम आपके पी ब्लॉक में आते हैं, 10 कॉलम आपके डी ब्लॉक में आते हैं, और 2 रो जो कि आपके यहाँ से लिए गए हैं 6 और 7। 2 जो रो हैं आपकी 6 और 7, 2 रो ये आपकी एफ ब्लॉक में निकाल दी। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी डिफरेंट थी इनसे, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक में अलग रख दिया। अब जो एस ब्लॉक है और एस ब्लॉक में आता है आपका हाइड्रोजन, मतलब कि जो लेफ़्ट साइड है वो आपके मेटल्स होते हैं, और जो राइट साइड में वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर सारे मेटल्स जो हैं आपके मेटल ही हैं, बस यहाँ से ये वाले जो एलिमेंट हैं ये आपके नॉन मेटल हैं। बट जो आपका हाइड्रोजन है वो आता तो एस ब्लॉक के अंदर है, बट अभी ये इसका ये पता नहीं चल पाया कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट तो मेटल के अंदर आते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल के अंदर आते हैं। और जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज़ आपकी मेटल की तरह तो मिलती ही नहीं है, इसीलिए नहीं, प्रॉपर्टीज़ तो मिल जाती हैं बट ये काम तो नॉन मेटल्स की तरह करता है, इसीलिए हाइड्रोजन को ब्लॉक में तो एस में रखा गया है। बट अभी ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि ये मेटल माने या इसे नॉन मेटल माने। पीरियडिक टेबल को याद करने का इतना कठिन तरीका है नहीं कि हम पे पीरियडिक टेबल याद नहीं होगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है। एक ख़ास बात यह है कि पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं आपके यहाँ से लिथियम से लेके, और आपके जो मैंने यहाँ से कलर पे अलग डिफरेंट कर रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये सारे मेटल्स हैं। और यहाँ से बोरोन से लेके और यहाँ से ये वाली जो अलग डिफरेंट है ये आपके आते हैं नॉन मेटल। इधर साइड के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी आपके मेटल्स होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। जो यहाँ से ग्रीन लाइन में अंडरलाइन है ये वाले, ये आपके होते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स होते हैं उपधातु, मतलब कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है इनमें। इधर साइड के तो है मेटल जिनमें सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, और ये इधर साइड के हैं आपके नॉन मेटल जिनमें आपकी सिर्फ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। और ये जो बीच में है ये कुछ 6 या 7 हैं बस ये एलिमेंट, ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं जो आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं। अब हम देखेंगे कैसे कि ये जो एक एलिमेंट लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ से बोरोन लिया है, इसका ये वाला एलिमेंट लिया है यहाँ से बी का नाम है बोरोन, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे कि ये क्या चीज़ है, कैसे हमको इसको रीड करना है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका क्या चीज़ हम यूज करेंगे। तो ये चीज़ हमें देखनी है बस। इसमें आपको कुछ भी नहीं
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो इसके नीचे नाम लिखा हुआ है ये इसका नाम है। जैसे हमारा तुम्हारा नाम होता है पूजा प्रियंका, ऐसे इसका नाम है बोरोन। ये बोरोन एक एलिमेंट है। और जो ये 5 लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 5वें नंबर पर ये रखा गया है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और ये जो 10.811 ये इसका एटॉमिक मास होता है। जो इसमें वज़न होता है इसका एलिमेंट का, वो इसका मास है, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास, मतलब कि एक एटम का मास। और अकेले एक एलिमेंट को एटम बोलेंगे, ठीक है। और बी इसका ये एक सिंबल है, जिसे शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है एलिमेंट के बारे में। अब हमारे माइंड में एक बात आती है कि हम इन एलिमेंट्स को पढ़ते क्यों हैं, हमें पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ाई जाती है स्कूलों में, हम क्यों इन एलिमेंट्स को पढ़ें, क्या ज़रूरत है हमें। तो इन एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, क्योंकि हमारा जीवन ही इन एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल के ऊपर है पूरा। और इन पीरियोडिक टेबल में जो जितने भी 118 जो पूरे एलिमेंट्स हैं, उन्हीं से हमारी पूरी ज़िंदगी शुरू होती है और इन्हीं पे जाके ख़त्म हो जाती है। अब ये जो एलिमेंट हैं रिएक्शंस में यूज़ होते हैं। अब जो मेटल्स हैं प्लस में नॉन मेटल्स हैं, ये दोनों यूज़ होते हैं। मेटल और नॉन मेटल जो दोनों एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो कुछ नया चीज़ तो ज़रूर बनाएंगे, नया एक प्रोडक्ट तो बनाते ही बनाते हैं। जैसे हम इस पीरियोडिक टेबल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए एक दूसरे पार्टनर की नीड होती है, और दोनों पार्टनर की अलग अलग फैमिलीज़ होती हैं, लड़की वाले की अलग होती है, लड़के वाले की अलग होती है। वैसे ही और हमारी केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं उसमें भी एक फैमिली अलग और दूसरी फैमिली अलग, दो फैमिली इनके बीच में रिएक्शंस होती हैं और फिर तीसरा प्रोडक्ट बनता है। वैसे ही अब जो हमारे मेटल्स होते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं लड़की वाले, और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उन्हें हम बोल सकते हैं लड़के वाली फैमिली। अब हम इन्हें मेटल्स को लड़की वाली फैमिली क्यों बोल रहे हैं और नॉन मेटल को लड़के वाली फैमिली क्यों बोल रहे हैं, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो लड़की वाले होते हैं हमेशा लड़कों वालों को दहेज देते हैं, और लड़के वाले जो होते हैं वो हमेशा दहेज लेते हैं। बट 1% ऐसा भी होता है कि जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की वालों की हेल्प भी कर देते हैं, मतलब उनसे कुछ लेते भी नहीं हैं और उल्टा हेल्प कर देते हैं। अगर उन्हें नीड है कुछ चीज़ों की तो वो उन्हें उल्टा दे देते हैं। बट 99% केस में क्या होता है, लड़की वाले हमेशा लड़कों वालों को कुछ ना कुछ देते हैं, दहेज ज़रूर देते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल को देते हैं रिएक्शन में। जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम वहाँ समझेंगे कि कौन एलिमेंट कितना अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बस आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा नॉन मेटल को देते ही हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। तो अब हम एस ब्लॉक पे आते हैं, 1 बाय 1 करेंगे हर एक ब्लॉक को। एस को अलग करेंगे, पी को अलग करेंगे, डी को अलग करेंगे, एफ को अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक पर आते हैं। एस ब्लॉक है आपका ये, जिसमें 2 रो आती हैं आपके, और ये आपकी पहली रो है जिसको हम याद करने का एक तरीका है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। और दूसरी रो को याद करेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर आपको कोई अपनी ओर से कोई नई ट्रिक है तो आप अपनी तरीके से याद कर सकते हो। बाकी जैसे पीरियोडिक टेबल को बहुत से लोग तो इसी तरीके से याद करते हैं, तो आप भी इसी तरीके से याद कर सकते हो। अब इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें भाई। इनके एटॉमिक नंबर, अगर आपको एलिमेंट के नाम याद है, जैसे आपको हेलिना की रब से फरियाद, आपको ये एलिमेंट के नाम याद है फर्स्ट रो के, एस ब्लॉक का फर्स्ट रो आपको ये नाम याद है, ठीक है, अपने सिंबल लिख लिए। अब आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो एटॉमिक नंबर आपको फर्स्ट का तो पता ही होगा ना, हाइड्रोजन तो सबसे पहले नंबर पे आता है, नंबर 1 पे आता है। तो नंबर 1 में क्या करोगे आप, 2 ऐड कर दोगे। 2 ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। और 3 में क्या करोगे आप, 8 ऐड कर दोगे।
11 में जब 8 जोड़ोगे तो 3 में जब 8 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, और 11 में फिर से 8 जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा। अब 19 में आपको फिर से 8 नहीं जोड़ना है, अब आपको दो बार आपने 8 जोड़ा, अब दो बार आपको 18 जोड़ना है, और फिर आपको 32 जोड़ना है। तो ऐसे ये आपकी ट्रिक है, 2 8 8 18 18 32। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं आ रहे हैं, किसी एक एलिमेंट का नंबर याद आ रहा है, तो आप देख लेना 7 ही पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें आपको किस सीरीज़ से चलना है, हर एलिमेंट की रो में यही सीरीज़ चलेगी, 2 8 8 18 18 32। 2 एक बार, 8 दो बार, 18 दो बार, और 32 भी दो बार। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर 1 पे आ जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ 32 एक बार जुड़ेगा। ठीक है। अब एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए अब हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि अब एस ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। थैंक यू सो मच।